हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी करियर में। फ्रेंड्स, हमने यूपी पीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज चालू की है प्रीवियस ईयर की, जिसमें से हमने 2018 वाला पेपर सॉल्व कर लिया था। अब 2020 वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देख लिए थे। उसके आगे क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसका मेंस का कराऊँगा, जो 2018 का मेंस हुआ था। धीरे धीरे मैं आपको पूरी सीरीज करा दूँगा, ठीक है। और बस फ्रेंड, इस आपका प्यार इतना चाहिए कि यार सपोर्ट में यार शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ यार। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनके और नंबर देखते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए थे। तो निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। बैंक दर में वृद्धि कर देगा, नगद अच्छे अनुपात में सीआर में वृद्धि करना, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि करना, सरकारी प्रतिभूतियों को कम करना। नहीं, सरकारी प्रतिभूतियों को कम करने से और पैसा बाजार में जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होगा? ये कितना मतलब जिनको हर महीने के कैलेंडर में आदमी देखता है स्टार्टिंग में, पर कितना वो था कि अगर आपको नहीं पता तो इसका आंसर चैत्र होगा। पहला महीना चैत्र का होता है और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। भाई इसको याद रखना, का पता अगली बार ये ना पूछ ले उठा के। ये क्वेश्चन जो अगला आया ये अपने में बहुत टफ क्वेश्चन था और वैसे भी पता नहीं चला इसका आंसर क्या होगा। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न में किस राज्य में मनाया जाता है? ये फ्रेंड्स अपने गलत क्वेश्चन था, डिबेट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं जिनका आंसर हमको पता ही नहीं होता उसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या था? नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और चारों राज्यों में मनाया जाता है, याद रखें। तो और तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम दिन देवी लक्ष्मी और अगले दिन देवी सरस्वती और अंतिम देवी शक्ति दुर्गा की पूजा होती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं ना तो उनको छोड़ दो, ये क्वेश्चन छोड़ दो। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो पेपर एग्जाम से हमको बाहर करते हैं। इनको क्वेश्चन को टच करने से सही तो होना नहीं और गलत ऊपर से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। भारतीय सांस्कृतिक पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। वायुमंडल में लंबवतता स्ट्रक्चर में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। कौन सी होती है? मतलब क्षोभ मंडल। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अम्ल में से कौन सी अम्ल का उपयोग कार्बोरेटर में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक। कार्बोरेटर में विद्युत अपघटक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बैटरी के इलेक्ट्रिक लेड पे पीबी और लेड डाइऑक्साइड के होते हैं। अम्ल वर्षा जहाँ भी आ जाए तो वहाँ उपयोग किसका होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको जो वायुमंडल में आ जाने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाती है। आलू के चिप्स के पैकेट जो हम लोग खाते हैं और जो प्रचार में आता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी भरी होती है? नाइट्रोजन। अब कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें ऑक्सीजन भरी होती है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसका ऑप्शन नाइट्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण करने से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? और शासन मतलब डिजिटलाइजेशन। ये ठोस को नहीं, लिक्विड अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और ऊर्ध्वा परिवर्तन और क्रिस्टलीकरण, ये दोनों ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पर ऊर्ध्वा परिवर्तन और क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है ठोस अशुद्धियों को, और डिजिटलाइजेशन आसवन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लिक्विड के लिए। तो आप ये भी याद रखेंगे। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो कौन सा होगा? रेड। और सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? तो बैगनी, ठीक है। ये लिखा भी है, देखिए ये लिखा भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हींग प्राप्त की जाती किससे? तो जड़ों से भी और तने से, दोनों से प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर पता नहीं क्या माना है। इस पौधे को राइजोजोम एक प्रकार का तना जिसकी गांठों से जड़ और अंकुर निकलते हैं और
जड़ों को से प्राप्त की जाती है। और फ्रेंड इसकी PDF जिसको भी चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर जितने हमारे टेस्ट सीरीज में कराऊंगा उन सब की PDF आपको चाहिए तो आप स्टडी करियर हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम में जाइए और डालिए वहाँ, और ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप विजिट करके जा सकते हैं और आप सबकी नोट्स का लाभ उठा सकते हैं PDFों का। त्रिकोणीय हृदय किसका होता है? तो उभयचरों का, पंछियों कितने का और मछलियों का, स्तनधारियों का। देखिए त्रिकोणीय हृदय किसका होता है? 3 कक्ष का, तो उभयचरों का, उभयचरों का। और पंछियों स्तनधारियों कितने का होता है? पंछियों और स्तनधारियों को 4 वेशमी मतलब 4 हृदय का होता है। मछलियों के हृदय द्विपक्षीय होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन की पंछियों और स्तनधारियों के हृदय 4 चैम्बर का होता है, मछलियों को 2 चैम्बर का होता है, उभयचरों का 3 होता है, ये भी याद रखिएगा, ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं बहुत। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम शूर था। कौन था? हकीम शूर। हल्दी घाटी को 1576 में हुआ था। इसके एक तरफ मुगल सेना थी जिसके नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे, तथा दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी। राणा प्रताप की सेना के अग्रभाग में अफगानों की क्रू थी जिसका नेतृत्व हकीम खान शूर कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका कारण क्या था? अंग्रेजों का बंगाल विजय से अपार धन शक्ति प्राप्त करना। फ्रेंड ये सत्य बात है, उन्होंने बंगाल से अपार शक्ति प्राप्त हुई थी प्लासी के युद्ध में, जिससे इनका जब निवास का युद्ध 1860 में, इस वजह से इन लोग हारे थे 1760 में, सॉरी 1860 कह रहा हूँ, इस वजह से इनकी हार हुई थी। अंग्रेजों पर बेहतर नौसैनिक ताकत थी, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों से राजद्रोही सभाओं के रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोट पदार्थ ने 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन एक्ट 1908। मतलब कितना क्वेश्चन आपने, मैंने इसलिए गोला भी लगाया था कि कितना कंफ्यूज, मतलब आपने में टफ क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन शायद ही कोई महापुरुष होगा जिसको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? पर ये आप याद कर लो, क्या पता फिर रिपीट हो जाए, क्योंकि स्टेट बेस में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सूची को सूची 2 से मिलाइए। अब इसमें रंपा विद्रोह कब हुआ था? पहले हमको जो पता है वो मिलाते हैं। पवाना विद्रोह कब हुआ था? 73 से 76 में। बंगाल में नील आंदोलन कब हुआ था? 1959 और 60 में। कब हुआ था? तो अगर आपको पहले पता है दूसरे का चौथा, तो अगर आपको ये इतना बस पता होगा कि दूसरे का चौथा, जैसे मुझे पता था, तो देखिए सिर्फ चौथा इसी में है दूसरे का, आपको करने की जरूरत नहीं। फिर रंपा विद्रोह 1780 में हुआ था, बंगाल 1959 में हुआ था, जयंतियों 63 में हुआ था। इन क्वेश्चनों की एक खासियत है, अगर आपका एक पढ़ा भी फंस गया तो आपका पूरा क्वेश्चन हल हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था? किसने कर लिया था? मुबारक खिलजी ने। अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और तथा अल इमाम और खिलाफत उल आय की उपाधि धारण की। ये भी याद रख सकते हो, अल इमाम और खिलाफत उल आय की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन, फ्रेंड अगर आपको ये थोड़ा कम से फोटो में अगर अच्छी आ रही हो तो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम के दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा पेपर हल कर सकते हैं। अभी पेपर हुआ ही जो 6-7 महीने पहले हुआ था, उसी का हल है ये, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आज़ाद हिंद फौज में जुड़े नहीं थे? तो BC दत्त। BC दत्त किससे जुड़े थे? BC दत्त इससे नहीं जुड़े थे, नौसेना जब विद्रोह किया था उससे संबंधित थे ये। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। तो इसमें राशिद अली खान, शहनवाज खान, PK सहगल, इसमें प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह शहनवाज खान को फांसी दी गई। ये बहुत बार पूछा गया, अभी भी आया, तो याद रखना है कि राशिद खान जो थे
राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास सजा दी गई थी। BC 10 अजान फौज से संबंधित नहीं थे। ये याद रखना फ्रेंड, राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास दी गई थी, ना कि इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं भी अपने आप में कंफ्यूज था यार, क्योंकि समझ नहीं आता इसका आंसर क्या माना। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ये भी नहीं किया गया था जिस बुक से मैं पढ़ा था। यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इन्होंने माना डी है बी। 8 अगस्त 19 रात की अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर भारत छोड़ने को एक स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए, क्योंकि इनको भी आदम खां पहले इसमें कैद कर दिया गया था। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी, अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों है, जबकि उत्तर प्रदेश लोकसभा ने अपने उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का सही उत्तर बी माना। फ्रेंड्स पता नहीं, आप पढ़ना, आप स्पेक्ट्रम की भी पढ़ना, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ोगे आप, तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल समाप्त किया गया? किसके तहत किया गया था भारतीय परिषद काउंसिल को? 1935 के तहत। इसके तहत 1935 के तहत ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 को भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल समाप्त कर दिया गया और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था तथा राज्यों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू। ये भी फ्रेंड्स याद रखना, वो कभी ये आपसे हमेशा पूछता, 1919 में इस प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था और 1935 में प्रांतों में समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू। द्वैत मतलब दो शासन, दोहरा शासन। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलाप है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिप्स मिशन कब आया था? 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। इसके बाद बेबल प्लान 14 जून 1945। CR फार्मूला ये कब आया था? फरवरी 1944। कब आया था? फरवरी मार्च 1944 में। अगर आपको देखिए कितना, मतलब आपको अगर ये कितना कन्फ्यूजन है, अगर आपको अच्छे से पता नहीं तो कितना डेट तक पता होनी चाहिए आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस संगठन का व्यक्तियों से मिलाना है, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन। बहिष्कार हितकर्णी ज्योतिबा फुले ने, इसका भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? बहिष्कार हितकर्णी का थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कर्नल ऑलकॉट 1875 में की गई थी और इसमें एनी बेसेंट भी सदस्य थी। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। आप याद रखेंगे, बी है। मैं फ्रेंड्स इसको आपका सॉल्यूशन इसलिए कर रहा था जा रहा हूँ कि इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता चल जाएगा, जो भी पेपर देने जा रहे हैं उनको बहुत आइडिया इससे लगेगा कि कैसे आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं में फ्लेरियस माइनर रोग होता है, धान में खैरा रोग होता है, बंधुआ रोग नहीं होता है, मटर में प्याजी और बरसी में कसानी। ये आपको याद रखना। हर बार खरपतवार होते हैं, नाशक मतलब नाश करने वाले, निपटाने वाले, इनका खरपतवार का नाम दिया गया है, ठीक है। अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं तो बंधुआ एक वनस्पति नाम चीनोपेडियम एल्बम है। यह प्रयोग गेहूँ, मटर, सरसों आदि की फसलों में खरपत का रूप में, खरपत जो लग जाते हैं ना कीड़े, उनको ख़त्म करने के लिए खरपतवार का यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना, बथुआ किसके लिए खरपतवार के लिए होता है? गेहूँ, मटर, सरसों। कोई बहुत नहीं, अगली बार ये उठा के पूछ ले। तो बथुआ किसके लिए है? गेहूँ, मटर, सरसों के लिए, ठीक है। आदि की फसलों में खरपतवार उगता है। इसके बारे में इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जियों के रूप में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये याद रखना है, आपको अब बताना है इसके में आपको खरबूजा कब में होता है? ये जायद की फसल में होता है ना, जायद। पहले दूसरे का दूसरा, तो किस में है? देखिए फिर मैंने बताया किस में है, सिर्फ दूसरा।
इसी वर्ष में है। अगर आपको पूरे नहीं भी पता है तो भी आप कर ले जाओगे। सूरजमुखी कब होता है? सभी मौसम में। कपास कब होता है? कपास की खेती कभी की जाती है? ये खरीफ की फसल में की जाती है। और आलसी रबी की फसल की जाती है। आलसी सरसों एक तरह से तिलहन की फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर है। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020 अनुमानित आय को स्रोत ए प्रतिशत निगम कर से सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ था। निगम कर से सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ। तो दूसरे का आयकर, इसके बाद आयकर तो 17%, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस क्या है, और फिर सीमा शुल्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जेनेटिक उद्योग, जेनेटिक किससे संबंधित होता है? ये किससे संबंधित होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री कृषि से संबंधित होती है। उद्योग का जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हो, ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है। निम्नलिखित भारत की नदी में से कौन सी कर, ये कितनी बार आया होगा, कौन सी नदी होगी फ्रेंड्स? इसको तो आपको पता ही होगा, माही नदी। इसका आंसर क्या होगा? माही नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन के रूप में माना जाता है? 1921। ये तो बहुत बार आया है। कब माना जाता है? 1921। अगर आपको पेपर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो, इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप PDF निकाल लीजिए, वहाँ से टेलीग्राम में जाके ले लीजिएगा। पूरे पेपर कल ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं इसकी आपको PDF भी दे दूँगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? तो ये झेलम नदी से संबंधित है। किससे? झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान वुलर बैराज। पाकिस्तान हमेशा हर जगह मुंह उछेड़ता है अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोट से सही उत्तर बने। रिहंद बांध किस नदी किनारे? फ्रेंड मैंने आपको पढ़ाया भी है UPS स्पेशल में। किस नदी में? सोन नदी किनारे। हीराकुंड बांध महानदी में। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। मैथान बैराज ये दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पे। चारों के चारों ऑप्शन सत्य हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय NGT की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स अगर करंट अफेयर की मैगजीन में ये ना आए तो करंट अफेयर ना बनी। इसका आंसर क्या होगा? 2010। कब बनी थी? अगर 18 अक्टूबर 2010 को बनी थी। ठीक है, ये याद रखना। ये भी फ्रेंड एक तरह से उच्चतम न्यायालय का ही काम करती है। जब भी इन्वायरमेंट की बात आती है तो यही उसका फैसला करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये UPPCS 2020 में भी रिपीटेड है, आप देख सकते हैं। जब नहीं कराऊंगा तो कारगंडा बेसिन कजाकिस्तान में, यूक्रेन क्विया रॉक ये लॉ सिखाने जर्मनी में, नॉर्मंडी नहीं फ्रांस में है, और पिनरीज भी फ्रांस में है। तो आपको याद रखना है, कारागंडा कजाकिस्तान में, क्विया रॉक यूक्रेन में, नॉर्मंडी जर्मनी फ्रांस में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। लॉरेंस इटली में नहीं फ्रेंड्स, फ्रांस में है। लॉरेंस कहाँ है? इटली में। रूर जर्मनी को कहा जाता है। रूर जर्मनी में। ब्रिस्टल ब्रिटेन में है। ब्रिस्टल कहाँ है? ब्रिटेन में है। सेक्सोनी UK में नहीं, ये भी जर्मनी में है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा अफ्रीका के पश्चिम तट पर नहीं है? अंगोला, गैबोन, लाइबेरिया, बोत्सवाना नहीं है। ये नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में बैठा है, जहाँ कालाहारी मस्तर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क, ये रट लो यार, बहुत बार आता मुझे लग रहा फिर आएगा, कच्छ में है। कहाँ है? कच्छ में। कब बना था? 1995 में। कब बना था? 1995 में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम कहाँ चली थी? यार ये अब बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये कहाँ चली थी? तो वाराणसी से लेके दिल्ली के बीच में। कहाँ तक चली थी? तो वाराणसी से दिल्ली के बीच में। कब चली थी वंदे मातरम? 15 फरवरी 2019 को। भारत में सबसे बड़ी तेल स्रोत कौन सी है? तातीपाका, जामनगर, तातीपाका ये सब उड़ीसा में पड़ता है। पारादीप भी उड़ीसा में है। डिब्रूगढ़ असम में है। ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी तेल स्रोत कौन सी? जामनगर। जामनगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 2 स्रोतशाला कहाँ हैं? आपको याद रखना, भारत की सबसे बड़ी तेल स्रोत खाना कौन है? तो जामनगर है। कौन सी है? जामनगर। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबर कौन होगा? तो पंजिम या पानीपत में। कहाँ पे? पानीपत में। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट की? गुजरात। ये तो बहुत बार रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन। फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी नहीं गलत होने चाहिए पेपर में। ये क्वेश्चन जिससे गलत हो जाते हैं ना, वही पेपर हॉल से भाग, क्योंकि टफ जो है वो सबके लिए टफ है। वो मेरे लिए भी हैं, अन्य के लिए भी टफ है। बाजी वही मान ले जाता है जो सरल क्वेश्चन गलत नहीं करके आता है। अब क्वेश्चन को पूरा रीड किया करिए, क्योंकि वो हमेशा बच्चे किस में गलत करते हैं? हाँ नहीं में। पेपर में आता नहीं, हम हाँ समझ के जल्दीबाजी में टिक कर जाते हैं। और ये को पेपर का क्वेश्चन पूरा रीड ना करना, ये सबसे बड़ी गलती है पेपर हॉल से हमको बाहर करना। इसको सुधारिए। निम्नलिखित में जिनकी भी ये गलती होती हो, निम्नलिखित में सेल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो ये तो गोंडवाना है, गोंडवाना लैंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। ये भी करंट अफेयर का फ्रेंड क्वेश्चन है। भारत की लोनी विद्युत कहाँ स्थित है? ये भी करंट अफेयर में हुआ था। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर है। मतलब तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन तक हो गए हमारे। कल जो बच्चे क्वेश्चन 40 हैं वो कल मैं कंप्लीट करा दूंगा। नहीं क्लास बहुत लंबी हो जाती है, तो लोग फिर कहते हैं मैसेज के सर क्लास बहुत लंबी कर देते हैं आप। इसलिए अभी फ्रेंड्स नए नए हैं तो ज़्यादा लंबी करना भी हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। इसलिए क्लास को मैं एंड करूँगा। और जो 40 क्वेश्चन बच्चे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको कल करा दूंगा यार। और जिसको भी इसकी PDF चाहिए तो आप जाके स्टडी कैरियर में आप इसकी हर सब्जेक्ट की PDF ले सकते हैं हमारी। तो इसी क्लास एंड करूँगा फ्रेंड। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार लोगों को, प्लीज़। थैंक यू सो मच।